तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। रामायण ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये नैतिकता की गुत्थियों, लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऐसे कमाल के पाठों का एक विशाल समुंदर है जिस पर आज भी दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी महान ग्रंथ के कुछ ऐसे पहलू उजागर करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले महाकाव्य के दो सबसे प्रमुख पात्रों को समझेंगे, फिर मैनेजमेंट और नैतिक दुविधाओं पर बात होगी। इसके बाद वाल्मीकि और कंब रामायण का एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर चलेंगे उस अंतिम महायुद्ध की ओर और आखिर में देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या स्थायी सबक छिपे हैं। भाग 1 द एपिक्स ड्यूअल प्रोटैगनिस्ट्स, यानी इस महाकाव्य के दो प्रमुख पात्र। देखिए, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है जहां एक पूरी तरह से अच्छा है और दूसरा पूरी तरह से बुरा। ये असल में दो बेहद शक्तिशाली और जटिल शख्सियातों का एक वैचारिक टकराव है। एक तरफ हमारे पास राम है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, राजा दशरथ के पुत्र जो पूरी तरह से सत्य, अनुशासन और धर्म के प्रतीक हैं। और ठीक उनके सामने है रावण, ऋषि विश्रवा का पुत्र, जो सच में वेदों का एक बहुत बड़ा और प्रकांड विद्वान था, भगवान शिव और ब्रह्मा का परम भक्त। लेकिन उसका ये सारा ज्ञान, सारा वरदान उसके अपने अहंकार और गुस्से के आगे बिल्कुल फीका पड़ गया। मतलब ये सिर्फ शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, ये सीधे सीधे मूल्यों और उसूलों की टक्कर थी। वाल्मीकि रामायण में इन पात्रों को जिस तरह से दर्शाया गया है ना, वो एकदम अद्भुत है। जैसे राम के स्वरूप को एक खिले हुए नीले कमल के समान बताया गया है। उनके चौड़े कंधे और उनकी भुजाएं इतनी लंबी बताई गई हैं कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती थीं। इन्हें अजान बाहु कहा जाता है। ये बारीकियां उन्हें एक बहुत ही आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व देती हैं। और ये घटना बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी दिखने वाली चीज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उथल-पुथल का कारण बन जाती है। वो मारीच का मायावी सोने का हिरण बनना, वो सिर्फ एक छलावा नहीं था, वो असल में एक ट्रिगर पॉइंट था जिसने इस पूरे महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म दिया। सोचिए, इसी एक मायावी हिरण की वजह से सीता जी का अपहरण हुआ और फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच का वो ऐतिहासिक युद्ध। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मैनेजमेंट एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर हम इन प्राचीन पौराणिक कथाओं के चश्मे से आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट जगत को देखें तो बहुत सारे लीडरशिप और मैनेजमेंट के फंडे यहाँ एकदम फिट बैठते हैं। जैसे कुंभकर्ण को ही ले लीजिए, वो टीम लॉयल्टी यानी वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसे पता था कि उसका भाई रावण गलत रास्ते पर है, फिर भी उसने आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ा। उधर रानी मंदोदरी सही मार्गदर्शन का बेहतरीन उदाहरण है, जो लगातार रावण को सही राह पर लाने की कोशिश करती रहीं। और सुग्रीव का प्रसंग तो कोऑपरेशन और रिवॉर्ड मैनेजमेंट का मानो एक मास्टर क्लास है, जहां एक दूसरे की मदद करने के बदले राज्य की वापसी की एक सॉलिड डील तय हुई थी। लेकिन रुकिए, इस ग्रंथ में सब कुछ इतना सीधा और सरल नहीं है। जरा बाली के वध के बारे में सोचिए। राम का एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चलाना, क्या ये एक योद्धा के नियमों का खुला उल्लंघन नहीं था? या फिर क्या ये कर्म के कठोर न्याय और ब्रह्मांडीय कानून का पालन करने का एकमात्र तरीका था? हमारी स्रोत सामग्री इस पूरी घटना को बहुत ही जटिल और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानती है। यह दिखाता है कि कभी-कभी धर्म की स्थापना के लिए भी बेहद मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे खास हिस्से यानी भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, वाल्मीकि बनाम कंब रामायण। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि एक ही महाकाव्य अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों में कैसे पूरी तरह से बदल जाता है। अगर हम संस्कृत की वाल्मीकि रामायण और तमिल की कंबन रामायण की सीधी तुलना करें तो इनका स्ट्रक्चर और टोन काफी अलग नजर आता है। वाल्मीकि जी के वर्जन में 7 कांड और करीब 24,000 श्लोक हैं और इसका टोन थोड़ा डिटैच्ड यानी तटस्थ है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ धर्म पर है। इसके बिल्कुल उलट कंबन रामायण में 6 कांड और लगभग 10,000 छंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वर्जन भावनाओं से पूरी तरह लबालब है। कंबन ने रावण को बहुत ज्यादा मानवीय और एक लेयर्ड ट्रैजिक कैरेक्टर के रूप में पेश किया है। अगर हम कहानी के कुछ खास अंतरों को बुलेट पॉइंट्स में देखें तो कई दिलचस्प बदलाव मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1,
वाल्मीकि रामायण में सीता जी अशोक वाटिका में एक शिंशपा पेड़ के नीचे बैठी हैं और हताशा में अपने ही बालों से फंदा बनाने का सोचती हैं। लेकिन कंबन के अनुसार वो माधवी लताओं के बगीचे में हैं और एक लता का इस्तेमाल करती हैं। पॉइंट नंबर 2, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इंद्रजीत के शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का असर तब शून्य हो गया था जब वानरों ने हनुमान जी पर जूट के धागे बांध दिए थे, जबकि कंब रामायण में ऐसी किसी जूट के धागे का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंतर कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जब विभीषण राम की शरण में आते हैं तो वाल्मीकि रामायण में उन्हें तुरंत शरण मिल जाती है, एकदम इंस्टेंट। लेकिन कंब रामायण में विभीषण रात के वक्त पहुंचते हैं और राम के आराम में कोई खलल न पड़े इसलिए पूरे सम्मान के साथ सुबह होने तक बाहर इंतजार करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा अंतर तो रावण के अंत में है। वाल्मीकि के ग्रंथ में रावण का वध ब्रह्मास्त्र से होता है, लेकिन कंबन के अनुसार राम का बाण चक्रताजवार यानी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का रूप ले लेता है और फिर रावण का अंत करता है। अब आते हैं भाग 4 पर, द क्लाइमैटिक बैटल यानी चरम युद्ध। इन अलग अलग संस्करणों को समझने के बाद कहानी अपने सबसे भयंकर और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। वो आखिरी महायुद्ध जो पूरे 7 दिनों तक चला। रावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसने भयंकर अंधकार फैलाया, तरह तरह के मायावी भ्रम रचे, लेकिन राम ने सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और आत्मबोध वाले अस्त्रों से उसका डटकर सामना किया। जब रावण के कटे हुए सिर एक के बाद एक वापस आ रहे थे, तब राम ने अपनी सूझबूझ से फाइनली वो अस्त्र चलाया जो सीधे रावण के हृदय पर जा लगा। क्यों? क्योंकि रावण ने अपने पूरे शरीर के लिए अमरता का वरदान तो मांगा था, लेकिन अपने हृदय के लिए नहीं। मास्टर स्ट्रोक है ना। और अंत में भाग 5, एंड्योरिंग लेसन्स एंड लेगेसी। महायुद्ध तो हजारों साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, सिर्फ क्षणिक आनंद या भौतिक सुख के पीछे भागने के बजाय जीवन में शांत होना ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, रावण के पास दुनिया भर की दौलत, शक्ति और हर तरह का ऐशोआराम था, लेकिन उसके पास मन की शांति नहीं थी। दूसरी तरफ राम थे, जिन्होंने अपना सब कुछ छिन जाने के बाद वनवास के उन कठिन दिनों में भी अपने अनुशासन और धर्म से वो गहरी शांति बनाए रखी। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और प्रैक्टिकल सबक है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये प्राचीन महाकाव्य आज के हमारे आधुनिक समाज, हमारी नैतिकता और हमारे लीडरशिप के तरीकों को कैसे आकार दे रहे हैं? क्या आज भी हमारे रोजमर्रा के फैसलों में कहीं न कहीं रामायण की सीख छिपी है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।